आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो चलिए जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वे इत्यादि प्रकार के सब सर्वनाम हैं। अब बात करें अगर सर्वनाम के प्रकार की, तो यह कुल 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तथा संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम जानेंगे कि पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम बोलने, सुनने और जिसके बारे में बात की जाए तीसरे व्यक्ति के बारे में, ये सब आएँ वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी। अब बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो यह 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। जैसे कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं उत्तम पुरुष हूँ। तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम मध्यम पुरुष हो। किसी और के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, किसी और के बारे में कह रहा हूँ तुमसे, तो वह जो तीसरा है वह अन्य पुरुष होगा। यहाँ पे नीचे मैंने एक उदाहरण दिया है, मैंने तुमसे उनके बारे में बताया था। मैंने यानी कि उत्तम पुरुष, तुमसे बताया था यानी कि मध्यम पुरुष, उनके बारे में बताया था वो अन्य पुरुष में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जाना पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का उपयोग करके किसी व्यक्ति, स्थान, किसी के बारे में कुछ पूछा जाता है तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण में तुम्हारा भाई कौन है, तो यहाँ पे पूछने वाला सवाल आया है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम की। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता यानी लेखक स्वयं के लिए करता है, यानी कि खुद के लिए प्रयोग हो, जहाँ पे निजता का भाव दिखाई दे। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। तो इन सब प्रकार के शब्द आएँ तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। अब हमारा अगला जो है चौथा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का भाव हो, यानी कि निश्चित पता चले हमें क्या है क्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में, यह खाना मैंने बनाया है, तो यह खाना मैंने बनाया, यहाँ पे निश्चित है कि यह खाना मैंने ही बनाया है। अगर होता यह खाना किसने बनाया है, तो यहाँ पे निश्चित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे निश्चित है। तो इस प्रकार के शब्द जो भी होंगे सब निश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति या वस्तु का निश्चित पता ना हो, हमें कुछ निश्चित जानकारी प्राप्त ना हो, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण में, हमारे घर कोई आया था, तो हमें निश्चित पता नहीं है कि हमारे घर कौन आया था, यहाँ पे यानी कि जानकारी अधूरी है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब बात करें अगर संबंधवाचक सर्वनाम की, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है, तो वे सभी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि सर्वनाम तथा उसके प्रकार के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।